स्क्वाटिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेज में से एक है। इंटरनेट पर बहुत सारी फोटो और वीडियोस हैं जो ये दिखाती है कि लोग रोजाना स्क्वाट करने के बाद कितने बदल गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेगुलर स्क्वाट्स करते हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वाट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप अपने शरीर के वजन से स्क्वाट कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा वजन के साथ स्क्वाट कर सकते हो, जैसे हाथों में डंबल्स या कंधों पर बारबेल रखकर। आप स्क्वाट जंप भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो स्क्वाट करना शुरू करते हैं वे इसे क्लासिक तरीके से ही करते हैं। पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना या थोड़ा ज्यादा खोलकर और इतनी नीचे बैठते हैं कि जांघें जमीन के समांतर हो जाएं। स्क्वाट्स करते समय कौन से मसल काम करते हैं? सबसे पहले दिमाग में आता है हिप्स और बुटोक्स, लेकिन अगर आप गिनना शुरू करो तो इसमें बहुत सारे मसल्स काम करते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस मसल, कॉर्डिसेप्स, थाई के बाइसेप्स, सेमेंटिडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, एडकार्टर्स, हिप फ्लेक्सर्स, काफ मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनल, ओब्लिक एब्डोमिनल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल और स्पाइनल इरेक्टर्स। असल में ये एक्सरसाइज करते समय शरीर का आधा हिस्सा काम करता है। तो पहला इफेक्ट जो आपको दिखेगा वो होगा इन सारे मसल्स का मजबूत होना, मतलब सिर्फ पैरों का ही नहीं बल्कि एब्स का भी। स्क्वाट्स मसल ग्रोथ पर असर डालते हैं, मसल्स उभर कर नजर आने लगते हैं। इसलिए इंटरनेट पर इतने सारे बिफोर एंड आफ्टर फोटो देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए रनिंग या साइकिलिंग मसल ग्रोथ पर लगभग कोई असर नहीं डालते, लेकिन स्क्वाट्स मसल ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और आपके लुक्स को भी बदलते हैं। इसलिए जो लोग पहले कभी स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं रहे और अचानक रोजाना स्क्वाट्स करने का चैलेंज लेते हैं, सिर्फ एक महीने में ही उनकी बॉडी में बदलाव आ जाता है। अगर वे बिफोर एंड आफ्टर फोटो लेते हैं तो फर्क साफ नजर आएगा। दूसरा इफेक्ट है वेट लॉस, क्योंकि रोजाना स्क्वाट्स करना एक बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है। इससे बॉडी की कैलोरी की खपत बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। इसलिए जो लोग स्क्वाट्स करते हैं वे ना सिर्फ मसल्स बनाते हैं बल्कि ज्यादा लीन और फैट फ्री भी दिखने लगते हैं। तीसरा बड़ा फायदा है ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मजबूत होना। इस एक्सरसाइज से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और निचले हिस्से में वेनस सर्कुलेशन भी सुधरती है, क्योंकि इसमें पैरों का इस्तेमाल होता है। चौथा फायदा है पोस्चर में सुधार। बेशक सही टेक्निक से करना जरूरी है। पीठ सीधी रखनी चाहिए, लोअर बैक थोड़ा आर्क्ड होना चाहिए, क्योंकि स्क्वाट्स लोअर बैक मसल्स को मजबूत करते हैं और पोस्चर बेहतर बनाते हैं। पांचवा पॉइंट एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि स्क्वाट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर गहरा असर होता है। लंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो सही तरीके से सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं। नीचे जाते समय सांस अंदर लेना है, ऊपर उठते समय सांस बाहर छोड़नी है। ये किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। इसलिए स्क्वाट्स एंड्योरेंस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को बेहतर करते हैं। छठा फायदा है हिप्स और एंकल्स की मोबिलिटी बढ़ती है। रोजाना स्क्वाट्स करने से जॉइंट्स की मोबिलिटी सुधरती है। अगर घुटनों और लोअर बैक का दर्द सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है तो सही टेक्निक से स्क्वाट्स करने पर यह दर्द भी कम हो सकता है। सातवां पॉइंट कोर मसल्स पर असर। कोर यानी पेट और लोअर बैक की मसल्स स्क्वाट्स कोर को बेहतरीन तरीके से ट्रेन करते हैं, खासकर जब आप एडिशनल वेट के साथ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप बारबेल के साथ स्क्वाट्स करना चाहते हैं तो सही टेक्निक बहुत जरूरी है, वरना चोट लग सकती है। हमेशा किसी कंपिटेंट ट्रेनर या किसी एक्सपीरियंस्ड एथलीट की निगरानी में करना चाहिए। इसके अलावा स्क्वाट्स की और भी वेरिएशन है। नंबर 1 क्लासिक स्क्वाट्स। पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखो, हाथ शरीर के पास, सांस अंदर लेकर नीचे जाओ, जांघें जमीन के पैरेलल और सांस छोड़ते हुए ऊपर आओ। नंबर 2 प्ली स्क्वाट। पैरों को शोल्डर विड्थ से ज्यादा खोलकर रखो, तो इसको बाहर की ओर मोड़ो। इस वेरिएशन में ग्लूट्स पर ज्यादा जोर पड़ता है। नंबर 3 स्क्वाट जंप। क्लासिक स्क्वाट की तरह शुरू करो, लेकिन तेजी से स्क्वाट करके जंप करो। जैसे ही जमीन पर लैंड करो तुरंत दोबारा स्क्वाट करो। इसे स्प्रिंटर्स और फुटबॉल प्लेयर्स अपनी स्पीड और एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।